नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल इतिहास का सबसे बड़ा वैकेंसी आई हुई थी। आप लोग एग्जाम डेट के बारे में पूछ रहे थे ना, सर इसका एग्जाम कब होगा। 4 डेट निकल के आ रहा है दोस्तों। एग्जाम का डेट बताने वाले इस वीडियो में। और सभी दोस्तों जो एग्जाम का डेट है ना, ये दोस्तों जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी है CSBC, तो उसके द्वारा सभी जिला अधिकारियों को लिखा गया है और ऑफिशियली दोस्तों ये आया हुआ है। ठीक है, साथ में दोस्तों इस वीडियो में आपको एग्जाम डेट तो बात करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा दोस्तों सेफ स्कोर क्या रह सकता है, मात्र कितना नंबर लाइएगा ना, क्योंकि इतिहास का सबसे बड़ा वैकेंसी है और इतिहास में सबसे ज्यादा बच्चे भी फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं। तो दोस्तों कितना सेफ स्कोर रहेगा, हालांकि हमने एक पिछला वीडियो में बताया था आपको, लेकिन इस वीडियो में फिर से बताएंगे ताकि आप भैया प्रैक्टिस सेट कर रहे हो। इसके अलावा दोस्तों ग्रुप में आप लोग पढ़ रहे हो तो उतना नंबर आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेल फीमेल सबका बताएंगे सेफ स्कोर। उतना नंबर ला दो दोस्तों। फिजिकल का तैयारी करो क्योंकि फिजिकल पर मेरिट बनेगा, बस मात्र उतना नंबर पर आपका सिलेक्शन होगा। फिर कभी वैकेंसी आए कि नहीं है पता है, इलेक्शन से पहले भी वैकेंसी आ रही है, तो सारा कुछ आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों एग्जाम डेट पर चर्चा करते हैं। भैया एग्जाम डेट 4 आपका निकल के आ रहा है। एक है 24 सितंबर, ठीक है 24 सितंबर, दूसरा है 1 अक्टूबर, तीसरा है दोस्तों 7 अक्टूबर और चौथा है 15 अक्टूबर। जो 24 सितंबर वाला सबसे पहला दिन है ये दोस्तों संडे पड़ रहा है। ठीक है, बाकी दोस्तों 1 अक्टूबर वाला ये भी आपका संडे को है और 7 अक्टूबर ये दोस्तों आपका ये सैटरडे शायद मेरे ख्याल से पड़ेगा, और दोस्तों जो लास्ट वाला है ये दोस्तों आपका संडे ये भी पड़ेगा। ठीक है, तो 4 डेट निकल के आ रहा है। ये दोस्तों जो है ना, ये अभी ऑफिशियली एक तरह से बोल सकते हो ना कि 90% ये दोस्तों आपका कंफर्म है। अब आप लोग पूछोगे सर बाकी 10% कंफर्म क्यों नहीं है। देखो 10% कंफर्म इसलिए नहीं है ना क्योंकि दोस्तों CSBC ने ऑफिशियली ऐसा नहीं बताया है कि भैया इसी डेट में होगा, ये टेंटेटिव लिखा है। CSBC ने क्या किया है, जितना भी जिला अधिकारी है उनको दोस्तों लेटर जारी किया है और वहां पर दोस्तों बताया कि भाई इस डेट में आप बताओ कि आपके यहाँ सीट खाली है कि नहीं एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। मतलब अब मान के चलो जहाँ सेंटर होता है वहां पर दोस्तों बाकी उस डेट में कोई दूसरा एग्जाम तो नहीं है। अब हम पूरा एग्जाम का बिहार का डाटा निकाल लेते हैं, ऑफलाइन क्योंकि पेपर होता है, दूसरा एग्जाम तो है नहीं, तो ये मान के चल सकते हो इसी डेट में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, और हर एक दोस्तों एग्जाम 4 दिनों में 2-2 शिफ्टों में एग्जाम होगा। अब समझ रहे हो ना, एक दिन में दोस्तों 2 शिफ्ट में एग्जाम है, 2 4 6 8, यानी कुल मिलाकर 8 शिफ्टों में 8 पालियों में आपका एग्जाम होने वाला है। देखो 8 पाली इसलिए ना, पिछला वैकेंसी का देख लो, उसमें दोस्तों 2 दिन मात्र एग्जाम होता था, मतलब 2 दिन एग्जाम 2 शिफ्टों में, यानी 4 शिफ्ट होता था। इस बार डबल है क्योंकि दोस्तों वैकेंसी ज्यादा है तब ये कैंडिडेट भी ज्यादा है, समझ रहे हो ना। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। बाकी आपको मैं तैयारी करने के लिए पहले बुक सजेस्ट कर देता हूं। देखो ये बुक आता है किरण इंस्टीट्यूट की तरफ से दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। और देखो इस बुक की खास ये है ना दोस्तों, ये सॉल्व पेपर है। इसमें 2010 से 2022 तक जितने भी आपका पेपर में क्वेश्चन पूछा गया ना, विस्तृत व्याख्या सहित इसमें आपको दिया गया है, यानी सबका व्याख्या सहित एक क्वेश्चन याद करोगे 4 से 5 क्वेश्चन याद होगा। और 25 सेट्स भी दिए गए हैं 2010 से 2022 तक के विभिन्न पेपरों में। किरण इंस्टीट्यूट का वैसे भी दोस्तों बुक फेमस होता है। साथ में इनका देखो यहाँ पर बिहार पुलिस सिपाही के लिए प्रैक्टिस वर्क बुक भी है। तो भैया प्रैक्टिस भी करना है और कितना नंबर आ रहा है प्रैक्टिस में, ताकि आपको आइडिया हो और आपका स्पीड भी इंक्रीज होता है। निगेटिव कितना आप लोग कर रहे हो, हालांकि निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, तो ये वाला ले सकते हो। 2022 तक का हॉल पर्सन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा है तैयारी करने के लिए बुक। अब देखो इसमें दोस्तों सेफ स्कोर बताएं उससे पहले यहाँ पर आपका कंपटीशन एक सीट पर कितना है वो भी ध्यान दीजिएगा। टोटल इतना वैकेंसी है, 18 लाख फॉर्म आपका गिरा हुआ है। रिजल्ट दिया जाएगा टोटल वैकेंसी का 5 गुना, यानी 21,391 का 5 गुना, यानी मात्र दोस्तों 1,06,955 1,06,955 में आपका नाम होना चाहिए। भैया फलाना ये मेरा नाम है, इसमें आपका नाम कैसे भी करके लाना है। ठीक है, बाकी दोस्तों कंपटीशन की बात करें तो आपका 13 साढ़े 13 के बीच में कंपटीशन है। अब देखो बिहार में क्या होता है ना, कोई भी वैकेंसी आता है तो उसमें दोस्तों उपस्थिति की बात करें तो भैया 80% आपका प्रेजेंट बच्चे होते हैं, एग्जाम में शामिल होते हैं। 80% आपका इसमें भी होंगे, कम नहीं होगा, ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक 80% एवरेज मान के चलते भैया 80% बच्चे शामिल होंगे, थोड़ा सा कंपटीशन कम होगा। हाँ, एक चीज़ दोस्तों अक्सर आप लोग गलती क्या करते हो ना, सिलेबस दोस्तों आउट ऑफ सिलेबस सवाल पढ़ते हो। अब सिलेबस आपको पता है ना कि भैया 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 2 घंटे का समय निगेटिव नहीं है। निगेटिव नहीं है तो 100 में 100 क्वेश्चन आपको करके आना, तुक्का भी लगाता रहे। तुक्का कैसे लगाना होता है, क्योंकि निगेटिव मार्क नहीं है तो तुक्का कभी समझ लो। अब मान के चलो दोस्तों हमें 90 क्वेश्चन हमने कर दिया, बाकी जो 10 क्वेश्चन है ना उसमें से थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है कि भैया A B C D चारों में से आंसर क्या होगा।
तो उसमें उस केस में क्या करते हैं ना, देखो 10 का आंसर अगर ए लगा दोगे ना, ए, ठीक है, 10 का आंसर, तो 2 प्रश्न आपका बिल्कुल सही होने की संभावना है। क्योंकि देखो आप लोग देखो दोस्तों कि लगातार हर क्वेश्चन का आंसर किसी का ए बी, बी सी, ए, तो 10 में से 2 क्वेश्चन जरूर ए उसका आंसर होगा। बाकी आपकी मर्जी है, अगर 50-50 डाउट है तो जो आ रहा है आपका डाउट वो तो लगाना ही है। तो ऐसे आप लोग तुक्का लगा सकते हो। हाँ, तुक्का लगाने के लिए मैं आपको प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। या दोस्तों बीबी केवल लिख सकते हो कि भैया 10 का आंसर बीबी, 2 तो सही हो जाएगा। अब 10 में ए बी सी डी ऐसे लगा दोगे तो कोई ठीक है कितना सही होगा कि नहीं होगा, इसलिए बता रहा हूँ। जो 100% आपका मतलब श्योर नहीं है उस पर हम बात कर रहा हूँ, या ए लिख दूँ या बीबी या सबका सीसी या डीडी, जो 10 क्वेश्चन बचा लास्ट में जो आपको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है, तो उसे तुक्का लगाना होता है। 2 क्वेश्चन सही हो और निगेटिव नहीं था आपका नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। देखो इसमें जीके से 40 क्वेश्चन है। अब तो ऑलरेडी हमने सिलेबस बता रखा है, तो पढ़ना क्या इसमें, सबसे पढ़े देखो सबसे ज़्यादा सवाल इसमें जो पूछेगा ना आपका भैया राजनीति से पूछेगा, ठीक है, संविधान से संबंधित, अनुच्छेद से संबंधित, भारत का राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जितना भी अनुच्छेद आपका हो गया अनुच्छेद को चाट कर आइएगा, समझ लीजिए, ठीक है। तो संविधान, अनुच्छेद, राज्यसभा, लोकसभा, ये सब दोस्तों पूछेगा आपका, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इतिहास भी है, भूगोल भी है, ये सब आपका सवाल रहेगा, ठीक है। बाकी करंट अफेयर आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं, 5 पूछा जाएगा तो वो 1-2 से ही आप लोग सही कर दीजिएगा, अभी मत पढ़िएगा, समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है, 2-4 दिन पहले उठा लीजिएगा। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। और दोस्तों इन्वायरमेंट में आपका सवाल पूछेगा, ठीक है। हिंदी में 7 से 8 क्वेश्चन या इंग्लिश में 7 से 8 क्वेश्चन, यही मिला के हिंदी इंग्लिश मिला 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भैया हिंदी में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हिंदी के लिए एक्स्ट्रा समय मत दीजिएगा, हिंदी आसानी से कर लीजिएगा। प्रवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द, मुहावरा, ये सब आपको पहले से आता होगा, तो इसमें समय मत व्यर्थ कीजिएगा। मैथ्स में 10 क्वेश्चन, एडवांस नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, परसेंटेज, यही सब आता है दोस्तों, कोई हार्ड मैथ नहीं आता है। सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना ये दोनों पार्ट पर, जीके और साइंस पर, सबसे ज़्यादा इसी में समय लगाइएगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको सेफ स्कोर बताता हूँ भैया कितना नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन हो सकता है, मेल और फीमेल दोनों का। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ ना यूआर का, ठीक है, अनरिजर्व। अब दोस्तों ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल। मेल में कितना नंबर लाने पर यह सिलेक्शन हो सकता है अनरिजर्व का, आप लोग प्रैक्टिस सेट करते हो ना, तो उसमें दोस्तों आप लोग बताइएगा कि भैया आपका कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। देखो 70+ ये टारगेट रखिएगा मेल में। अब आप लोग को सर इतना ज़्यादा, देखो इस बार जो पेपर का स्तर है ना 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछेगा, समझ रहे हो ना बात को, पिछला बार 12th लेवल का पूछा जाता था, इस पर 10th लेवल का कर दिया है। तो क्वेश्चन का जो आपका स्तर रहेगा ना भैया, हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपका क्वेश्चन, देखिए इजी टू मॉडरेट रहेगा। अब मॉडरेट क्वेश्चन नहीं रहेगा भैया, मॉडरेट टू हार्ड। अब देखिए ऐसे ही सवाल रहेगा, विविध, एक लाइनर, ये सब क्वेश्चन आपको पढ़ के जा रहा है, तो इजी टू मॉडरेट ही क्वेश्चन रहेगा। 60-70% क्वेश्चन एकदम ईजी रहेगा, बाकी 30 क्वेश्चन आपका थोड़ा सा एवरेज पूछ सकता है, जिसपे 15 बनने लायक हो, 15 तुक्का लगाने लायक हो, ठीक है। 60-65 क्वेश्चन कोई भी आसानी से कर देगा, और जो बच्चा मॉडरेट क्वेश्चन को सही से करके आ गया उसका रिजल्ट फिक्स है। तो 70% आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, बताओ कमेंट में कितना आ रहा है, ठीक है। फीमेल का 58+, ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं इसलिए, और पेपर का स्तर कम होगा इस बार, ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो बीसी की अगर हम बात करें ना, तो भाई बीसी कैंडिडेट 67+ मेल में, और फीमेल की बात करें तो आपका 54+, क्लियर है। अब देखो इसके अलावा बात करें ईबीसी, भैया ईबीसी का क्या जाएगा, ईबीसी, देखो ईबीसी की अगर बात करें ना तो 65+ मेल, और फीमेल की अगर हम बात करें ना तो 53, ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। बाकी दोस्तों देखो ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें ना, ईडब्ल्यूएस क्या जा सकता है, ईडब्ल्यूएस का 64, देखो ईडब्ल्यूएस और बीसी ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें ना तो भैया फीमेल कैंडिडेट का जो जाएगा ना आपका, ये आपका 50 के आसपास जाएगा, ठीक है, 50+, चलो ठीक है। अब देखो एससी का यहाँ पर और एसटी का यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना। चलो देखो एससी का 62 हो गया प्लस, और एसटी का 264, एसटी का हमेशा एससी से ज़्यादा जाता है, आप इतिहास में जितना पिछला 3-4 वैकेंसी उठा कर देख लो, ठीक है। फीमेल में दोस्तों 48+ और आपका 50+, ठीक है, ये हो गया। बाकी बीसी फीमेल का अलग सा आरक्षण है, तो बीसी दोस्तों इतना ही रहता है, एबीसी के आसपास रहता है, ठीक है। तो ये दोस्तों सेफ स्कूल आपका रहने वाला है, इस बात समझ लो ना इस बात को। इतना नंबर प्रैक्टिस सेट में आ रहा है जिन बच्चों का, उनका तैयारी अच्छा चल रहा है, जिनका कम है उसको सुधारने की जरूरत है। अब कितना आपके पास समय बचा हुआ है,
24 सितंबर पहला डेट ही आपको मान के चलना है भैया, उसी दिन हमारा एग्जाम होगा। अभी मान के चलो पूरा अगस्त का महीना आपके पास है, ठीक है, पूरा अगस्त आपका मान के चलो अगस्त है, सितंबर आपके पास पूरा मान के चलो दोस्तों, पूरा नहीं आपके पास तो 50 दिन का टारगेट लो भैया, 50 डेज है आपके पास। अब 50 दिन आपको इतना तैयारी करना है ना, 8 घंटे मिनिमम पढ़ाई कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, जिसका गलत आंसर हो रहा है उसका सोल्यूशन देखिएगा, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। तो ये सब सारा कुछ हमने आपको बता दिया है भैया, एग्जाम डेट आ गया तो तैयारी अब तो भैया करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यह है सेफ स्कोर इतना है, तो भाई कोई चिंतन की बात नहीं, इतना से ज़्यादा आपका नहीं जाने वाला है, ठीक है। चलो तो यही आपको बताना था। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी है सबका अपडेट मिलता है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली क्विज होता है, किस वैकेंसी का एडमिट कार्ड आया, किसका नोटिफिकेशन जारी किया गया, किसका आंसर की जारी किया गया, और डेली क्विज वगैरह सारा कुछ होता है। माई स्मार्ट ट्रिक के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद।